तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो जियांग युआन होता है वो जियोहान से बोलता है कि जो डिवाइन पिल होती है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है, सभी लोग सपना देखते हैं उस पिल को पाने का, तो फिर आके तुम डिवाइन पिल को क्यों नहीं लेना चाहते। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो जियांग युआन को साफ मना करते हुए उससे बोलता है कि माफ़ करना, लेकिन मुझे जो तुम्हारी डिवाइन पिल है उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं डिवाइन पिल को नहीं लेना चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि टॉप लेवल की मैजिक वेपन तो दूर, अगर यहाँ पर जो रियल ट्रेजर है उसका भी कंपैरिजन जो है वो मेरी एक्स से किया जाए तो वो उसके मुकाबले 10,000 ज़्यादा गुना कमज़ोर है। और वैसे तो जो डिवाइन पिल होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और उससे काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू भी बढ़ जाती है ब्रेक थ्रू की, लेकिन अगर तुम रिफाइनिंग पीरियड के दौरान सही से यहाँ पर अपनी स्पिरिट और सोल जो है उसे कंडेंस नहीं करते हो तो यहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा हाई चांस होते हैं कि तुम फेल हो सकते हो। लेकिन वहीं अगर बात जो है वो मेरी की जाए तो मैंने पहले ही अपनी जो फाउंडेशन है उसे बिल्कुल परफेक्ट किया हुआ है और इसी के साथ में मैं पिल फॉर्मेशन को भी परफेक्ट कर चुका हूँ, तो इसीलिए रिफाइनिंग स्टेज में मैं आसानी से एंटर कर सकता हूँ, तो डिवाइन पिल मेरे लिए कोई भी यूज़फुल नहीं है। और जियोहान की इतना सोचते के साथ ही जियांग युआन जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तुम इन दोनों ही चीज़ों की वैल्यू के बारे में जानते हो लेकिन उसके बाद भी इन्हें लेना नहीं चाहते हो, या तो यहाँ पर तुम्हारे पास में इन चीज़ों की कोई भी कमी नहीं है या फिर तुम इन चीज़ों को कमज़ोर समझ रहे हो। तो इसीलिए अब मैं तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ के लिए फोर्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर तुमसे ही पूछूंगा, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए मेरे मिशन को करने के बदले में। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, जो तुम्हारे पास में गेम नंबर 1 है मुझे वो चाहिए। और अब जियोहान की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियांग युआन होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो जियोहान से बोलता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उससे बोलता है कि ओचा तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर इस तरह से बस प्रिटेंड कर रहे हो, अगर तुम मुझे यहाँ पर जो गेम नंबर 1 है उसके सैंपल को दे देते हो तो उसके बाद में मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें फ्लोर वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट दे दूंगा। जो सुनते के साथ ही जियांग युआन जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि पहले मुझे तुम्हें एक बात बताओ कि आखिर तुम गेम नंबर 1 जो है उसके बारे में कैसे जानते हो। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं इसके बारे में कैसे जानता हूँ, मुझे तुम ये बताओ कि तुम डील करना चाहोगे या फिर नहीं। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये गेम नंबर 1 है ये एक तरह का इंजेक्शन है जो कि यहाँ पर उस पर्सन के अंदर इंजेक्ट किया गया था जो कि इस बायोलॉजी का सबसे पावरफुल पर्सन था। और सच बताओ तो जो इमोर्टल के हारने का कारण था वो भी यही था, क्योंकि ये जो इमोर्टल था उसकी फाइट जो थी वो वही उसी पर्सन से हुई थी जिसके अंदर गेम नंबर 1 इंजेक्ट किया गया था। जिसके बाद में जब वर्ल्ड को जो गेम नंबर 1 है उसकी पावर के बारे में पता लगा तो पूरा का पूरा वर्ल्ड जो था वो इस चीज़ के लिए शौक हो गया था और बहुत सारे लोग जो थे वो गेम नंबर 1 को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन ये जो बीस्ट क्रिएचर ग्रुप है उसका सबसे सीक्रेट ट्रेजर था इसीलिए वो किसी को भी नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे कर जो बीस्ट बायोलॉजी थी उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अटैक जो थे वो होने लगे, जिससे परेशान होकर जो बीस्ट बायोलॉजी थी उसने खुद ही जो गेम नंबर 1 था उसके सारे चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसे कि गेम नंबर 1 सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम कहा गया, जिसके अंदर की सारे के सारे गेम नंबर 1 जितने भी थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया और किसी को भी उसके रिसर्च की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन अभी यहाँ पर जो गेम नंबर 1 है उसकी खासियत के बारे में खुद जो बीस्ट बायोलॉजी है वो भी नहीं जानती है, क्योंकि उसने अभी अभी इस चीज़ को रिसर्च किया है, तो इसीलिए अगर ये अभी से ही मेरे हाथ में आ जाता है तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो इसीलिए यही मेरे पास में सबसे अच्छा मौका है कि मुझे यहाँ पर जो जियांग युआन है उसे फोर्स कर इसके साथ में इस चीज़ की डील कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद में जो जियांग युआन है वो खुद इसकी इंपोर्टेंस को समझ जाएगा और वो किसी भी हाल में इस चीज़ को नहीं देने वाला। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही जियांग युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर गेम नंबर 1 की बात की जाए तो ये मेरे बीस्ट बायोलॉजी क्रिएचर का सबसे बड़ा सीक्रेट है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें इस बारे में पता लग गया होगा, सच में ये चीज़ ऐसी है जिसकी कि मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो गेम नंबर 1 है वो अभी तक भी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, अभी भी इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है वो चल रहे हैं। तो इसीलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर जो गेम नंबर 1 है उसका तुम क्या इस्तेमाल करना चाहते हो जो कि अभी पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो मेरे पास में यहाँ पर वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे तुम ये बताओ साफ साफ कि तुम मेरे साथ में डील करना चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो। अगर डील करना चाहते हो तो मुझे जो तुम्हारे पास में गेम नंबर 1 है वही चाहिए। जो सुनते के साथ ही जियांग युआन जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि 3 दिनों के बाद में जो गेम नंबर 1 है उसके सैंपल जो है मैं तुम्हारे पास में भिजवा दूंगा, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने मुझसे जो प्रॉमिस किया है तुम उस प्रॉमिस को पूरा करोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। और अब जियांग युआन के वहाँ से चले जाने के बाद में जो जियोहान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे जो जियांग हाउस है वहाँ पर जाना चाहिए जो कि क्योटो में है, लेकिन अगर जियांग फैमिली की पावर की बात की जाए तो वो मैंग फैमिली से भी ज़्यादा पावरफुल है।
लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स जो है उनकी यहाँ पर बात की जाए तो उनका संबंध जो है वो यहाँ पर अनाथ आश्रम से जुड़ा हुआ था, लेकिन जो डीन है वो मारा गया। तो क्या जो डीन की मौत है वो भी यहाँ पर मेरे पेरेंट्स से ही जुड़ी हुई है? और जियोहान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो यूनर होती है वो काफी सारे स्टूडेंटों के साथ में अचानक से उस जगह पर आ जाती है। और वहाँ पर आने के बाद में जो यूनर होती है उसे वहाँ पर पड़े हुए जो दोनों रोबोटों की डेड बॉडी होती है वो नजर आती है, जिसे देखने के बाद में जो यूनर होती है वो जियोहान के पास में आ जाती है और जियोहान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि जियोहान तुम ठीक तो हो ना? जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जो सुनने के बाद में यूनर जो होती है वो बोलती है कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो किंग बाई यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंटों को मारने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मैं इस मैटर की जो रिपोर्ट है वो ओल्ड प्रिंसिपल को करने वाली हूँ। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ओल्ड प्रिंसिपल है वो कभी भी उस पर्सन को नहीं छोड़ने वाले। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि यूनर आखिर अभी के टाइम पर तुम क्या कर रही हो? और अब जियोहान को खुद को ऐसे यूनर बोलता हुआ देखकर जो यूनर होती है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाती है। और वहीं हम यूनर के साथ में खड़े हुए लोगों को देखते हैं जिससे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद में अब यूनर जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से अपने साथियों से बोलती है कि ठीक है, जल्दी से इन्हें इकट्ठा करो और इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाओ। जो सुनते के साथ ही यूनर के साथ के जो साथी होते हैं वो भी ओके बोलकर वहाँ पर पड़े हुए जो रोबोटों के सामान होते हैं उन्हें गुस्से में लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। और उनके वहाँ से चले जाने के बाद में जो यूनर होती है वो जियोहान से बोलती है कि जियोहान, मैं नहीं चाहती हूँ कि फ्यूचर में तुम दूसरे लोगों के सामने इस तरह से मुझे यूनर कहकर पुकारो। जो सुनते के साथ ही जियोहान मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं फ्यूचर में इस चीज़ का ध्यान रखूंगा और जब हम अकेले हुआ करेंगे मैं तभी बस तुम्हें यूनर कहकर पुकारा करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो यूनर होती है वो भी जियोहान के फेस को बड़े ही ध्यान से देखने लगती है। जो देखकर जियोहान जो होता है वो यूनर से बोलता है कि यूनर, अभी तक भी तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बताओ और आखिर तुम क्या कर रही हो? जो सुनते के साथ ही जो यूनर होती है वो उसे बोलती है कि मेरी सिचुएशन जो है वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अगर मेरे करंट ट्रेनिंग सिस्टम की बात की जाए तो मुझे लगता है कि मैं अभी तक रिफाइनिंग पीरियड के अंदर हूँ, लेकिन इस चीज़ के लिए भी मैं तुम्हारा ही शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी जो कि तुमने जिनसे केव के अंदर मुझे वो हेमनली डाउ पिल दी थी। इसी कारण मेरी प्रोग्रेस जो है वो इतनी फास्ट हो गई, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी जल्दी जो है वो प्रोग्रेस कर पाती। और यूनर की इस बात को सुनने के बाद में जियोहान जो होता है वो यूनर से बोलता है कि क्या तुम्हारी ट्रेनिंग का सिस्टम डिफरेंट है? मैं समझा नहीं कि आखिर तुम क्या चाहती हो? जो सुनते के साथ ही जो यूनर होती है वो जियोहान से बोलती है कि अगर मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में बताऊँ तो मैं यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस के लिए दूसरा प्रैक्टिस का सिस्टम जो है उसे अपना रही हूँ। और अब यूनर की इस बात को सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने कहा कि तुम यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए दूसरा प्रैक्टिस का सिस्टम जो है उसे अपना रही हो, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम किसी दूसरे प्रैक्टिस के सिस्टम को यहाँ पर कैसे प्रैक्टिस कर सकती हो? और अब जियोहान को ऐसे एकदम से सीरियस होता हुआ देखने के बाद में जो यूनर होती है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। वो जियोहान से बोलती है कि जियोहान क्या हुआ, तुम एकदम से इतने ज़्यादा सीरियस क्यों हो गए? जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो यूनर के हाथ को पकड़ कर वहाँ से ले जाते हुए उसे बोलता है कि यूनर मेरे साथ में चलो। और अब जियोहान को ऐसे करता हुआ देखने के बाद में जो यूनर होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो जियोहान से बोलती है कि जियोहान आखिर तुम कर क्या रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और अब हम देखते हैं कि उसके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो लूनर होती है उसे उड़ाकर वहाँ से ले जा रहा होता है। लेकिन तभी नीचे खड़े हुए स्टूडेंट जो होते हैं वो वहाँ पर इस तरह से देखकर बोलते हैं कि क्या मैं यहाँ पर दिन में कोई सपना देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो लड़की जो है वो किन्लुओ जैसी दिखाई दे रही है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुमने सही कहा, वो किन्लुओ ही है, लेकिन किसी ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ है। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि अरे मैंने इस दूसरे पर्सन को पहचान लिया, इसका नाम तो जियोहान है, जिसने कि फ्रेशमैन बैटल के अंदर पार्टिसिपेट किया था और फ्रेशमैन बैटल के अंदर इसने सभी लोगों को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में इस पर्सन के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है, जो कि ये यूनिवर्सिटी के ऊपर इस तरह से जो किन्लुओ है उसे पकड़ कर ले जा रहा है। क्या इसे यहाँ पर डर नहीं है कि अगर सीनियरों ने देख लिया तो वे इसके ऊपर पागल भी हो सकते हैं? और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो क्वांग रिन और जो लियांग शू होता है उन दोनों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लियांग शू जो होता है वो क्वांग रिन से बोलता है कि क्वांग रिन ब्रदर जियोहान जो है वो यहाँ पर नहीं है, आखिर तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों खड़ी हुई हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जियोहान जो होता है वो यूनर को लेकर उस जगह पर आ जाता है। और अब जियोहान को देखते के साथ ही जो क्वांग रिन होती है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलती है कि जियोहान आज मैं तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आई हूँ, मैं तुम्हें खत्म कर अपने फादर की मौत का बदला लूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि जियोहान जो होता है वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए जो यूनर होती है उसे लेकर रूम के अंदर जाकर उसे बोलता है कि मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जिसे देखने के बाद में जो लियांग शो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है ब्रदर जियोहान तो यहाँ पर जो बिग सिस्टर है उसे साथ में लेकर आए हैं, लगता है कि इस बार ब्रदर जियोहान जो है वो यहाँ पर झंडे गाड़ने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर की जो यूनर होती है वो जियोहान से बोलती है कि जियोहान मैं मानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर मेरा थोड़ा बहुत क्रश है, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाएगा, तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उसे बिठाते हुए उसे बोलता है कि ज़्यादा मत बोलो, चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ।
और इतना बोलकर अब जियोहान जो होता है वो अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाने लगता है और अपने हाथ को बढ़ाते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर बिल्कुल भी मत हिलना, क्योंकि मैं जो तुम्हारी बॉडी है उसे चेक करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यूनर होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए जियोहान से बोलती है कि तुम रास्कल कहीं के आगे तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि जैसा वो सोच रही होती है वैसा कुछ भी नहीं होता है और जो जियोहान होता है वो अपनी एनर्जी से जो उसकी बॉडी होती है उसे चेक करने लगता है। और उसकी बॉडी को चेक करते हुए जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मत हिलाना, मैं यहाँ पर तुम्हें चेक कर रहा हूँ। जो सुनकर यूनर जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि वो अच्छा तो ये इस तरह से बॉडी को चेक करने वाला था, लगता है कि मैं बेफालतू के ही यहाँ पर डर गई थी। और यूनर के इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है वो उसकी बॉडी को चेक कर लेता है और उसकी बॉडी को चेक करने के बाद में जियोहान जो होता है वो बोलता है कि नहीं ये बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। और इतना बोलकर जियोहान जो होता है वो बाहर की तरफ देखने लगता है और बाहर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये किसी ने जानबूझकर किया है। और जियोहान को ऐसे परेशान देखकर जो यूनर होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो जियोहान से बोलती है कि जियोहान आगे तुम्हारे साथ में क्या प्रॉब्लम है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हो। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो यूनर से बोलता है कि यूनर क्या तुम जानती हो कि इस टाइम पर तुम किस चीज़ को प्रैक्टिस कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो यूनर होती है वो जियोहान से बोलती है कि मैं पूरी तरह से तो क्लियर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि मैं जिस चीज़ को प्रैक्टिस कर रही हूँ उसे इमोर्टल लॉ सिस्टम कहा जाता है। और जो मास्टर थे उन्होंने मुझे बताया था कि अभी के टाइम पर मैं जिस सिस्टम को प्रैक्टिस कर रही हूँ उसके मुकाबले इस सिस्टम का यहाँ पर जो लेवल है वो कई गुना ज़्यादा हाई है, तो इसीलिए अगर मैं इसे प्रैक्टिस करती हूँ तो यहाँ पर मेरा जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन उसके बाद भी। और इतना बोलकर जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो इमोर्टल प्रैक्टिस सिस्टम है अगर इसकी बात की जाए तो ये 10,000 क्लैन इमोर्टल क्लैन का एक प्रैक्टिस सिस्टम है, जो कि यहाँ पर जो सभी रेस होती है जो मेथड को प्रैक्टिस करती है उससे बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। और वहीं अगर जो इमोर्टल प्रैक्टिस सिस्टम है उसकी बात की जाए तो इमोर्टल प्रैक्टिस सिस्टम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जो कि सीधे हमें जो हाईवे होता है उसके साथ में जोड़ता है। वहीं अगर जो ये बेसिक ट्रेनिंग मेथड होता है उसकी बात की जाए तो इसके अंदर पिल फॉर्मेशन, गोल्ड रिफाइनिंग और बड़े बड़े लेवल जो है वो आते हैं, जिसके अंदर अगर हमारे पास में इनफ क्वालिफिकेशन नहीं है तो हम अपनी पूरी लाइफ के अंदर अच्छी तरह प्रोग्रेस जो है वो नहीं कर पाते। लेकिन अगर वहीं पर ही जो इमोर्टल क्लैन होते हैं उनकी बात की जाए तो इमोर्टल क्लैन जो होते हैं जिस टाइम पर उनकी ट्रेनिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है तो नेचुरली उनके पास में कोई भी डेंजर नहीं होता, इसीलिए वे आसानी से डीटी बन जाते हैं। और वहीं अगर दूसरी तरफ जो बेसिक ट्रेनिंग मेथड है उसकी बात की जाए तो ये एक मिडिल लेवल का ट्रेनिंग मेथड होता है, जिसके अंदर की केवल 40% मोक जो होते हैं वही मर पाते हैं। और अगर मेरी पिछली लाइफ की बात की जाए तो जो यूनर थे वो पिछली लाइफ के अंदर यहाँ पर जो बेसिक ट्रेनिंग मेथड था उसे ही प्रैक्टिस किया करती थी, लेकिन आखिर से इसने अपनी जो प्रैक्टिस का कल्टीवेशन सिस्टम है उसे चेंज कर इमोर्टल सिस्टम जो है उसे क्यों अपना लिया। क्या इसका कारण जो है वो मेरा रीबर्थ लेना हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे रीबर्थ लेने के कारण जो यहाँ पर यूनर है उसकी भी कल्टीवेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, या फिर कोई ऐसा है कि कोई जानबूझकर यहाँ पर सारी चीज़ें जो है उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है। और जियोहान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो यूनर होती है वो जियोहान से बोलती है कि जियोहान अभी तक भी तुमने जो मेरे क्वेश्चन है उनके आंसर नहीं दिए है। मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि आखिर तुमने क्यों मुझे जिस टाइम पर यहाँ पर जो और रिकवरी थी वो आने वाली थी तो उस टाइम पर 7 ट्रेजर फेरियो माउंटेन के पास में क्यों भेजा, और आखिर तुम किस तरह से जो वार आर्मर थे उसके बारे में जानते थे। मुझे ये सभी के सवालों के जवाब जो है उसके बारे में जानना है। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब जो है वो बाद में दूंगा, अभी मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ कि जिस इमोर्टल कल्टीवेशन मेथड को इस टाइम पर तुम प्रैक्टिस कर रही हो उसकी उससे यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई प्रोग्रेस हुई है या नहीं। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो यूनर की बॉडी जो होती है उसे दोबारा से चेक करने लगता है। जो देखकर यूनर जो होती है उसे बोलती है कि जियोहान मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो कल्टीवेशन का मेथड और इनहेरिटेंस थी इमोर्टल क्लैन की भी दोनों मुझे वहाँ से मिली थी। या साफ शब्दों में कहा जाए तो जिस टाइम पर मैं फैनियो माउंटेन के ऊपर गई थी तो वहीं से ही मुझे वॉर आर्मर और जो ये इमोर्टल कल्टीवेशन मेथड था ये दोनों मिले थे। जो सुनते के साथ ही तो जियोहान जो होता है वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होकर एकदम से बेड पर गिर जाता है, जो देखकर यूनर को भी काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है और वो जियोहान से बोलती है कि जियोहान तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो यूनर को रोकते हुए बोलता है कि रुको मुझे थोड़ा सोचने दो। और इतना बोलने के बाद जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे अच्छे से याद है जब मेरी पिछली लाइफ के अंदर फर्स्ट और रिकवरी हुई थी उस जगह से केवल जो यूनर थी उसे केवल जो वार आर्मर था वही मिला था, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ पर इमोर्टल कल्टीवेशन मेथड भी रखा हुआ हो। क्योंकि अगर बात की जाए इमोर्टल्स की तो जो इमोर्टल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इमोर्टल है वो किसी आउटसाइडर को ऐसे ही अपना मेथड जो है वो दे दे।
और इससे ज़रूरी बात यह है कि अगर यहाँ पर हम इमोर्टल कल्टीवेशन को करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास में बहुत ही अब नॉर्मल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो इमोर्टल क्लैन होते हैं उनके अंदर स्पिरिट बॉडी पाई जाती है। तो इसीलिए अगर हम इमोर्टल की जो इनहेरिटेंस है उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास में यहाँ पर सुपर फिजिक्स होना चाहिए। उसके बाद ही हम उन लोगों की इनहेरिटेंस को प्राप्त कर सकते हैं। और इतना सोचकर अब जियोहान जो होता है वो और भी ज़्यादा परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए बोलता है कि क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी जो है वो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है वो जानबूझकर किसी के द्वारा की गई है। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो यूनर के हाथ को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। और वहाँ से जाते हुए जो यूनर होती है उसे बोलता है कि यूनर मेरे साथ में जो माउंट फ्यू का किंग बाउ टेम्पल है वहाँ पर चलो, हम लोग अभी वहाँ पर जा रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो यूनर को लेकर रूम के अंदर से बाहर आ जाता है। और अब जियोहान को इतनी जल्दी बाहर आता हुआ देखने के बाद में लियांगशु जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान, क्या आपका काम इतनी जल्दी खत्म हो गया? जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो वहाँ से जाते हुए जो लियांगशु होता है उसे बोलता है कि लियांगशु, मैं यूनर को लेकर कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। और जियोहान के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक मेट्रो के ऊपर आ जाता है, जिसके अंदर की हम देखते हैं कि जो यूनर और जियोहान होते हैं वो दोनों बैठे होते हैं। और जियोहान जो होता है वो यूनर से बोलता है कि यूनर, क्या तुम मुझसे पूछना नहीं चाहोगे कि आखिर मैं तुम्हें क्यों किंग बाउ टेम्पल लेकर जा रहा हूँ? जो सुनते के साथ ही जो यूनर होती है वो जियोहान से बोलती है कि जियोहान, मैं इस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि मेरे बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हारे दिल के अंदर छुपी हुई है। अभी वैसे तो मैं जानती नहीं हूँ कि वे चीज़ें क्या है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि तुम यहाँ पर कभी भी यहाँ पर मुझे नुकसान नहीं पहुँचाओगे बल्कि मेरी मदद ही करोगे। तो इसीलिए इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करने वाली, बस मैं इंतज़ार करूँगी कि कब तुम खुद मुझे इन बारों की चीज़ों के बारे में बताओगे। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो यूनर का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि यूनर, मुझे समझने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब सही टाइम आएगा तो मैं खुद तुम्हें इस बारे में बता दूंगा। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही पास में बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो अपने दूसरे साथी से बोलता है कि क्या तुमने सुना है कि यहाँ पर कुछ इमोर्टल आए हैं किंग बाउ टेम्पल के अंदर? जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि जो किंग बाउ टेम्पल है उसके अंदर से रात के टाइम 3 दिनों से लगातार लाइटें जो है वो चमक रही है। और वो लाइटें जो होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे दिन निकल रहा हो। तो इसीलिए सभी को लगता है कि इस वर्ल्ड के अंदर दोबारा से कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि कौन जानता है कि ये खतरा होगा या फिर कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि पहले ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई थी जिस कारण अब सभी लोग जो है वो अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस को कर पाते हैं, क्योंकि हर एक जगह स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस बार जो सामने आने वाला हो वो कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी ना हो, कोई खतरा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ग्रेट प्रैक्टिशनर जो है वो सामने आ जाए। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो उनसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग जो है वो होंगिया ग्रुप के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। होंगिया ग्रुप जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है जो कि यहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्ट के स्कूलों को भी चलाती है। और मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि होंगिया ग्रुप जो है उसने यहाँ पर किसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा है और वो इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर है कि यहाँ पर ये काम जो है वो किसी प्रैक्टिशनर के द्वारा नहीं किया गया है। इसीलिए सभी लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि यहाँ पर उनके लिए ग्रेट चांस जो है वो हो सकता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ ओल्ड मैन जो होता है वो हंसने लगता है रास्ते में। उन लोगों से बोलता है कि सच बताओ तो तुम लोग जो है वो इस बारे में अभी भी कुछ भी नहीं जानते हो। इसी बार यहाँ पर केवल जो ऑर्डिनरी कल्टीवेटर है केवल वही आने वाले नहीं है, बल्कि जो मेजर पावरफुल लोग हैं वो भी इस बार यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि जल्दी ही यहाँ पर 100 मार्शल आर्ट स्कूल जो है उनका एक साथ में बहुत ही बड़ा कंपटीशन जो है वो होने वाला है। इसीलिए सभी मार्शल आर्ट स्कूल जो है वो यहाँ पर अपने जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उन्हें इस जगह पर भेजने वाले हैं, ताकि वे लोग जो है वो यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। और उन लोगों को ये उम्मीदें भी है कि हो सकता है कि इस जगह पर उन लोगों को कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाए, जिसके बाद में उन लोगों के लिए कॉम्पिटिशन को जीत पाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और उस ओल्ड मैन की बात को सुनने के बाद में वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन, सच में आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सच में आपका बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो हंसने लगता है और वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं जिंग टैंग हॉल का मास्टर हूँ और मेरा नाम किंग लॉन्ग है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि इसका मतलब आप तो जिंग टैंग हॉल के मास्टर हो, सच में हमने नहीं सोचा था कि आप यहाँ पर आओगे। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने जो जिंग टाउन हॉल का हॉल मास्टर है उसके बारे में सुना है, जिसकी कल्टीवेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसका मतलब आप भी काफ़ी अच्छी कल्टीवेशन को रखते होगे, तो चलो अब आप हमारा ध्यान तो कम से कम रखिए।
लड़की लोगे। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि मास्टर जू मैं आपको शाहरुख कहना चाहता हूँ, तो इसीलिए प्लीज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे दीजिए। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग जो है वो मेरे साथ में काम करना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर मौका देता हूँ, और वैसे भी वहाँ पर हमें जो भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम सभी लोग जो है उसके उस यहाँ पर बराबर बराबर एक दूसरे के साथ में बांटेंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यूहान होता है उसके पास में वहाँ पर किसी का फ़ोन आने लगता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।